हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 7 ईयर गर्ल की फ़्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है कि फैब्रिक कितना लिया है। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन हम कम फैब्रिक से इस फ्रॉक को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी पार्ट की कट कर लेंगे। तो बॉडी पार्ट की विड्थ है 19.5 इंचेस और ये मैंने इसकी चेस्ट से इसके अकॉर्डिंग से रख लिया है। और लेंथ है 11 इंचेस। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी शोल्डर 5.5 इंचेस मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी आर्म साइज उतना ही रख लेंगे जितना हमने शोल्डर पे रख लिया था। और फिर उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम इसकी चेस्ट मार्क कर लेंगे। तो चेस्ट 8.5 इंचेस। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्म साइज ड्रा कर लेना है। और मैं सबसे पहले इसको आर्म साइज कट कर लूँगी क्योंकि ये फैब्रिक है ही नेट, तो ड्रा करने के बावजूद भी इसकी लाइन्स नहीं दिखेंगे। तो आप देखिए हम इसकी लाइनिंग कट कर लेंगे। तो लाइनिंग हमने यहाँ पे सैटिन लिया है, तो इसको मैं इस तरह से रख लूँगी और रख के देखिए इस तरह से कट कर लेना है। अगर फोल्ड करके कट कर लेंगे तो कभी यानी कि सैटिन फैब्रिक लूज़ और स्मूथ होती है, तो कभी कभी फोल्डिंग इसकी अनइक्वल होती है। ओके, और सेम इसी तरह देखिए हमने बैक पार्ट की लाइनिंग को भी कट कर लेना होगा। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, सैटिन लाइनिंग को रख के कट कर लेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 3 पीसेस होते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसकी एक कॉटन फैब्रिक से हम एक पीस लेंगे और उनमें से देखिए फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को हम चेंज कर लेंगे। तो ऊपर से देखिए यहाँ पे मैंने 6.5 इंचेस मार्क कर लिया है और देन उसके बाद हम इसको इस तरह से क्रॉस आर्म साइज तक ड्रा करके इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारे में इसकी यानी कि सैटिन फैब्रिक, तो उसके ऊपर है ना हम इसको लाइनिंग प्लेस कर लेंगे और फिर इसके बाद देखिए इस तरह से इसकी सिलाई कर लेना होगा। तो हम इसको थोड़ी देर साइड में रख लेंगे। तो अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। तो स्लीव्स है देखिए मैं यहाँ पे एल्बो साइज रखूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे इस तरह से प्लेन सा फैब्रिक यानी कि इसी क्लॉथ में था, उसको मैंने चूज़ किया है क्योंकि जब हम यहाँ पे इसकी फोल्डिंग कर लेंगे तो बच्चों के लिए कंफर्टेबल होगा, यानी कि फोल्डिंग कर लेंगे तो कंफर्टेबल होगा। और यहाँ पे देखिए मैंने लूज़ और आर्म साइज और कितना यहाँ पे इसकी हैंड का लेंथ लिया है, सब कुछ मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। इसको तो यहाँ पे अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग से आप मेज़र करके इसको कट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी नेट फैब्रिक है, तो जितना हम यहाँ पे इस पर ऊपर ड्रा करेंगे तो उतना यहाँ नहीं दिखेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी आर्म साइज कट कर लेंगे और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से नीचे की तरफ कट कर लेना है। और फिर देखिए ये इसकी बॉटम पार्ट की है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका बॉर्डर दिया हुआ है। तो टोटल लेंथ है हमारे 25 इंचेस और ये इसकी लाइनिंग है। तो लाइनिंग यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने 10 इंचेस तक मार्किंग कर लिया है और उसको देखिए इस तरह से राउंड शेप दे के और फिर यहाँ पे नीचे मैंने 25 इंचेस मार्किंग कर लिया है। इक्वल से रख लेंगे, थोड़ा सा 1/2 इंचेस कम करके। और यहाँ पे साइड पे देखिए थोड़ा कम है, तो उसको देखिए इस तरह एक्स्ट्रा पार्ट लेके ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने टोटल जितना क्लॉथ लिया था उतना मैंने बॉडी पार्ट में इसको यूज़ किया और रिमेनिंग पार्ट को बॉटम पार्ट में रख लिया है। और ये देखिए इसकी दूसरी लाइनिंग है, तो इसको भी हम 25 इंचेस लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया, यानी कि 4 फोल्ड्स होते हैं। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर मैंने इस तरह से क्रॉस से फोल्डिंग किया है। तो ऊपर हमारे यहाँ पे 4.5 इंचेस है, तो कमर की साइज़ के अकॉर्डिंग से हम इसको फोल्डिंग कर लेना होगा। और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। देन उसके बाद देखिए हम इसको इस तरह से दोनों को मिला लेंगे और फिर देखिए इस तरह से मैंने क्रॉस कट कर लिया थोड़ा सा। ये है हमारी इसकी दूसरी थर्ड लाइनिंग। तो टोटल देखिए ये हमारे 3 पीसेस होते हैं। तो चलिए हम इसकी अब स्टिचिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसकी फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से शेप कट किया है, तो उसको हम इस तरह से सिलाई कर लेना है। ओके, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया और इसको कट कर लेंगे और कट्स लगा लेंगे और फिर उसके बाद इसको टर्न कर लेना है। और इसके ऊपर सिलाई डाल के टोटल ओवरऑल स्टिचेस डाल लेना होगा। और फिर उसके बाद हम इसकी नेट फैब्रिक ऊपर रख लेंगे और यहाँ देखिए इस तरह से फिर एक और दफ़ा पूरा स्टिचेस डाल लेना है। ओके, और इसकी देखिए अंदर इस तरह से दिखेगा, उसको हम बाद में तो उसको इक्वल कर लेना होगा। और ये हमारे बैक पार्ट की है। तो बैक पार्ट हमारे टोटल 3 पीसेस है और 3 पीसेस को हम यहाँ पे जॉइन कर लेना है। और फिर उसके बाद देखिए हम इसकी नेक पार्ट कट कर लेंगे
और उसके लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ज़िप ऐड कर लेंगे। तो ज़िप यहाँ पे मैंने इनविजिबल ज़िप लिया है और उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक लिया और लेंथ भी मैंने उसी का साइज़ से कट कर लिया है। दोनों साइड से इस तरह से फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना है। देन उसके बाद देखिए हम तो फ्रंट पार्ट पे नेक भी हमने कट नहीं किया है, दोनों को मिला के कट कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक पार्ट है, नेक विड्थ है हमारी नियरली 2 इंचेस और लेंथ देखिए यहाँ पे ऊपर 1/2 इंचेस इस तरह से मार्किंग डाल लेंगे और इसकी लेंथ फ्रंट पार्ट की लेंथ हम 3 इंचेस रख लेंगे और बैक पार्ट में हम थोड़ा सा 1 इंचेस नीचे रख लेंगे। ओके, और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से शेप ड्रा करके और इसको राउंड शेप देना है। तो पहले हम इसके फ्रंट पार्ट की नेक कट कर लेंगे और बाद में इसके बैक पार्ट का नेक कट कर लेना होगा। तो देखिए ये इस तरह से दिखेगा। तो अब हम इसके बीच में इस तरह से कॉटन फैब्रिक यानी कि हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको हम यहाँ पे इस तरह से स्टिचेस डाल लेंगे और ये देखिए इस तरह से 1/2 इंचेस भी नहीं है ये, तो उसको देखिए इस तरह से हम कट कर लेना होगा और इस पार्ट को हम इस तरह से अंदर टर्न कर लेंगे और इसको ऊपर हम सिलाई डाल लेना है। ओके, तो फिर देखिए फिर जिप हम इस तरह से रख लेना है और इसको हम उल्टा तरफ रख के सिलाई डाल लेना होगा। तो देखिए जिप हम टोटली ओपन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी सिंगल फुट से सिलाई कर लेना है। ओके गाइस, तो देखिए हमने यहाँ पे जिप कंप्लीट कर लिया है और रिमेनिंग इसकी देखिए इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से कॉटन फैब्रिक मैंने क्रॉस पार्ट से कट कर लिया है, तो इसको हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे इस नेक पॉइंट पे यूज़ कर लेना, इसको रख के सिलाई कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया है और जिप देखिए ये हमारे पॉकेट से आया है और सेम इसी तरह हम इसके फ्रंट पार्ट की भी नेक हमने सिलाई कर लेना होगा। तो देखिए ये इस तरह से आएगा और अंदर की तरफ इस तरह से दिखेगा। तो फिर उसके बाद देखिए दोनों पार्ट्स को मिला के हम रिकटिंग कर लेंगे। देन उसके बाद साइड्स में इस तरह से मैंने कट कर लिया है और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसके आर्म साइज़ पे शेप देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1/2 इंचेस मार्किंग कर लिया है। तो देखिए गाइस इस तरह से हम रिकटिंग होने के बाद और कटिंग होने के बाद इसको शोल्डर साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम 3 इंचेस इस तरह से स्टिचेस डाल लेना है। ओके, और अब हम इसके स्लीव्स की देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से प्लेन से कट किया है, तो उसको हम इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। ओके, तो देखिए ये इस तरह से आएगा और कंफर्टेबल रहेगा। और दोनों स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग करके यहाँ पे शेप दिया है मैंने और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने शोल्डर्स और सब कुछ स्लीव्स सब ऐड किया है, तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तो अब हम यहाँ पे इसकी कमर में माप लेंगे। तो कमर ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे माप लेंगे तो कमर हमारा टोटल 16 इंचेस है। तो इस स्टिचेस में के लिए सब कुछ यहाँ पे हमारे कमर की लेंथ 16 है। और ये देखिए इस लाइनिंग पार्ट को यहाँ पे हम जॉइन कर लेंगे और फिर ये देखिए इसकी हमारी थर्ड लाइनिंग। तो ये हम इसके ऊपर कैन ऐड करेंगे, तो उसके लिए ये मैंने ये लाइनिंग यूज़ किया है और इस पार्ट को देखिए इस तरह से जॉइन कर लेंगे। और मिडिल पार्ट में इसकी साइज़ बड़ी होती है और दोनों साइड्स पार्ट छोटे होते हैं। और ये हमारी इसकी मेन फैब्रिक है और यहाँ पे देखिए ये मैंने इस तरह से मैंने मिड में इस तरह से कट किया है। ओके, और यहाँ पे देखिए हम इसकी टोटल फ्रिल्स रख लेंगे। तो फ्रिल्स रखने के बाद ये हमारे 16 इंचेस आना होगा और फ्रिल्स देखिए इसकी साइज़ मैंने इस तरह से रख लिया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे गैदरिंग यानी कि छोटे छोटे भी रख सकते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने फ्रिल्स कंप्लीट कर लिया है, टोटल 16 इंचेस आया है और ये हमारी लाइनिंग फैब्रिक है। तो इसके ऊपर देखिए हम यहाँ पे भी इस तरह से कट कर लेंगे और ये हमने अम्ब्रेला कटिंग किया है और ये इस तरह से कट होने के बाद और इसके नीचे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने फोल्डिंग कर लिया है। तो अब हम देखिए इसको इस तरह से अंदर रख लेंगे
और ऊपर हमारी ये इस तरह से दिखेगा। और दोनों इस तरह से दोनों फैब्रिक को जॉइन कर लेना है। और फिर उसको ऊपर इस फैब्रिक में नेट फैब्रिक रख लेंगे और फिर इसके ऊपर भी सेम दोनों फैब्रिक मिलाकर जॉइन कर लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने जॉइन कर लिया है। तो ये हमारी देखिए थर्ड लाइनिंग है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों ये सेपरेट्स है, एक साइड हम कम्प्लीटली जॉइन कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हम कैन यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मार्किंग डाल लिया है और कैन भी मैंने पहले से ही इसको कट करके वो यानी कि सब कुछ फोल्डिंग करके रख लिया है। और इस तरह से देखिए फ्रिल्स हम रख के इसके स्टिचेस डाल लेना होगा। देन उसके बाद ये हमारी फर्स्ट फैब्रिक है, तो उसके ऊपर हम इस तरह से इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और उसके अंदर हम इस कैन पार्ट को रख लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से हम इस नेट फैब्रिक को यहाँ पे इसके ऊपर रख के और दोनों यहाँ पे कमर के पार्ट वेस्ट पार्ट को हम स्टिचेस डाल लेना है। फिर उसके बाद देखिए हम इसके बॉडी पार्ट रख लेंगे और बॉडी पार्ट को देखिए यहाँ पे इस तरह से दोनों को मिला के जॉइन कर लेना है। और फिर उसके बाद हम इसके बैक पार्ट को भी सेम ऐसे ही दोनों मिला के जॉइन कर लेना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए मैंने जॉइन कर लिया है। तो फिर देखिए यहाँ पे एक तरफ हमारे कम पार्ट को देखिए क्लोज करना है। तो उसके लिए हम टोटली यहाँ पे इस फैब्रिक को यहाँ पे उल्टा रख लेंगे। और फिर उसके बाद हम अपने कमर की साइज़ यहाँ पे माप लिया है, तो वहाँ इस तरह से मार्किंग डाल लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए ये हमारी हाफ साइड है और उसको हम जॉइन कर लेना होगा। और सेम ऐसे ही हम यहाँ पे चेस्ट मार्किंग कर लेंगे और चेस्ट से कमर तक इस तरह से। फिर उसके बाद इसकी स्लीव्स की फिटिंग भी हम यहाँ पे मार्क करके ड्रा कर लेना है। और एक तरफ हम इस तरह डायरेक्ट स्टिचेस डालेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे 3 पीसेस होंगे, तो यहाँ पे पीसेस को हम मिलाकर सिलाई कर लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पीस को और फिर उसके बाद इसके थर्ड पीस को मिला के स्टिचेस डाल लेना है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल लिया है। तो ये हमारी फ्रॉक देखिए कंप्लीट हुआ है। तो अब हम इसके पीछे बाउ ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सैटिन फैब्रिक लिया है, विड्थ है 21 और लेंथ है 12.5 इंचेस। और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे मैंने कैन लिया है, तो उसको यहाँ पे इसके ऊपर रख के मैंने स्टिचेस डाल लिया। फिर उसके इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं ड्रा कर लूँगी। और बीच पार्ट में मैं इसको गैप दे के और साइड्स में इस तरह से स्टिचेस डाल लूँगी। और फिर उसके बाद देखिए हम इस तरह इसको रख लेना होगा और फोल्डिंग कर लेना है। और ये इसकी देखिए मिड पॉइंट इस तरह से दिखेगा और ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी फिर हम स्टिचेस डाल लेना है। और इस मिडिल गैप से हम इस पार्ट को सीधा कर लेना होगा। ओके, तो निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कैन यूज़ किया है। और ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तो इस पार्ट को है ना हम इस कवर करने के लिए यहाँ पे मिड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके थ्रेड से हम इसको टोटल फोल्ड अप कर लेंगे। और देखिए ये इस तरह से दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने छोटा सा फैब्रिक लिया है जो कि ये 15 इंचेस है। और इसको देखिए हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम इसके ऊपर स्टिचेस डाल लेंगे और इसको हम सीधा कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए इसके ऊपर है ना हम चारों तरफ यानी कि इस पार्ट को भी हम इस यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके चारों तरफ भी सिलाई डाल लेना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका रिबन कट करके रख लिया है और इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से मैंने कट किया है। तो ये टोटल यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया जो कि रेक्टेंगल शेप का, और यहाँ पे लेंथ लिया है मैंने टोटल 17 इंचेस। और उनमें से देखिए इसकी विड्थ, तो विड्थ है हमारे यहाँ पे 3.5 इंचेस। और ये यहाँ पे भी सेम इतना ही, लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर के पार्ट में कम लिया है और उसको इस तरह से क्रॉस कट किया है। तो फिर उसके बाद देखिए इस रिबन पार्ट को हम टोटली यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और मिडिल पार्ट में यहाँ पे हम गैप दे के रख लेंगे। आप चाहे तो इसको मिडिल पार्ट पे कवर करके एक तरफ पार्ट को ओपन करके इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और ये मैंने देखिए एक तरफ पार्ट को
क्लोज करके दूसरी तरफ पार्ट को ओपन किया है और उसी से यहाँ पे मैंने इसको सीधा किया है और इसको फिर आयरन कर लेंगे। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है और यहाँ पे देखिए रिबन पार्ट हमारे ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये अब हम इस पे ग्लू ऐड करके इस छोटा सा फैब्रिक को यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे, इसके ऊपर रख के फोल्ड कर लेना है। और उससे पहले देखिए हम इस रिबन पार्ट को इसकी बैक साइड रख लेंगे। तो बैक साइड देखिए इस तरह से रख लेंगे और फिर ये देखिए इस तरह से दिखेगा। और ये हमारे छोटा सा फैब्रिक है, तो उस फैब्रिक की मदद से इस तरह से हम फोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ग्लू यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पे स्टिचेस भी डाल सकते हैं, स्टिचेस डाल ले तभी यहाँ पे ये अच्छा होगा। और ग्लू भी बेहतर है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टिचेस नहीं डाला, ग्लू डाल लिया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ग्लू लगाया और फिर इसके बाद इसके ऊपर स्टिचेस डाल लेना है लेके। और इस पार्ट को हम इस फ्रॉक के बैक साइड इस तरह से हम स्टिचेस डाल लेंगे। और पहले मैंने यहाँ पे इसको ग्लू लगाया है और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर स्टिचेस डाल लेना होगा। ओके गाइस, तो ये देखिए गाइस, इसकी बैक साइड कितना अच्छा खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कैन लगाने के बाद फ्रॉक की और भी अच्छी इसकी फ्लेयर दिख रही। तो ये गाइस हमारी टोटल वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।